क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप अपनी ही जिंदगी के किनारे पर खड़े हैं और दूसरे लोगों को उनके लक्ष्य हासिल करते हुए देख रहे हैं? आप मन ही मन सोचते हैं कि आखिर उनके पास ऐसा क्या है जो आपके पास नहीं। आप मेहनत करते हैं, आपके भी सपने हैं, लेकिन फिर भी सफलता और वो असली कामयाबी का एहसास हमेशा आपसे दूर ही रहता है। हम अक्सर इसे किस्मत, हुनर या अपने हालातों का दोष देकर टाल देते हैं। लेकिन क्या हो अगर सफलता कोई लॉटरी ना हो? क्या हो अगर ये एक ऐसा हुनर हो जिसे आप सीख सकते हैं? आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो लाखों लोगों के लिए एक ब्लूप्रिंट रही है। शिव खेड़ा की जीत आपकी। यह सिर्फ अच्छी बातें सोचने के बारे में नहीं है, यह सफलता, उद्देश्य और सम्मान से भरी जिंदगी बनाने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है। तो अगले 10 मिनट के लिए अपने सारे संदेहों को एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि आप यह जानने वाले हैं कि अपने सपनों की दुनिया बनाने के सारे औजार आपके ही हाथों में हैं। आपको बस उन्हें इस्तेमाल करना सीखना है। इसकी शुरुआत एक ऐसे विचार से होती है जो सब कुछ बदल देता है। खेड़ा जी कहते हैं कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। फर्क उनके साधनों या उनकी किस्मत में नहीं होता, फर्क होता है उनके नजरिए, एटीट्यूड में। वो समझाते हैं कि आपका नजरिया एक खिड़की की तरह है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। अगर आपकी खिड़की नकारात्मकता, शिकायतों और बहानों की धूल से गंदी है तो हर मौका आपको एक मुसीबत ही नजर आएगा। लेकिन अगर आप इसे सकारात्मकता, जिम्मेदारी और समाधान खोजने वाली सोच से साफ रखते हैं तो आपको वहां भी संभावनाएं दिखेंगी जहां दूसरों को बंद रास्ते नजर आते हैं। जरा सोचिए, 2 लोग एक ही ट्रैफिक जाम में फंसे हैं। एक इंसान गुस्सा करता है, दुनिया को कोसता है और अपना पूरा दिन बर्बाद कर लेता है। वहीं दूसरा इंसान इसे एक मौके की तरह देखता है, कोई पॉडकास्ट सुनने का, कोई जरूरी कॉल करने का, या बस शांति से एक पल बिताने का। ट्रैफिक जाम वही है, बस नजरिए ने सारा फर्क पैदा कर दिया। शिव खेड़ा एक हार्वर्ड स्टडी का हवाला देते हैं जिसमें पाया गया कि जीवन में 85% सफलता सीधे आपके नजरिए से आती है और केवल 15% आपके हुनर से। तो सफलता का सबसे जरूरी औजार यह नहीं है कि आप क्या जानते हैं, बल्कि यह है कि आप कैसा सोचते हैं। लेकिन ईमानदारी से बताइए, आप एक सकारात्मक नजरिया कैसे बनाए रख सकते हैं जब आप खुद पर ही विश्वास नहीं करते? और यह हमें सफलता के इंजन तक लाता है, आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम। आपका आत्मसम्मान खुद के साथ आपकी अपनी इज्जत है। अगर आप लगातार खुद से किए वादे तोड़ते हैं, अगर आप कहते हैं कि सुबह जल्दी उठेंगे लेकिन नहीं उठते, अगर आप कहते हैं कि एक काम खत्म करेंगे लेकिन उसे टालते रहते हैं, तो आप अपने ही दिमाग को यह सिखा रहे हैं कि आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो आप बड़ी चुनौतियों का सामना करने का आत्मविश्वास कैसे जुटा पाएंगे? इसका समाधान खेड़ा जी ने बहुत ही सरल तरीके से बताया है। खुद से छोटे छोटे वादे करना और उन्हें निभाना शुरू करें। सिर्फ एक। अगर आप खुद से वादा करते हैं कि आज एक किताब के 10 पन्ने पढ़ेंगे, तो उसे पढ़िए। अगर आप वादा करते हैं कि 10 मिनट के लिए टहलने जाएंगे, तो जाइए। हर बार जब आप कोई वादा निभाते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, आप उस इंसान के पक्ष में एक वोट डालते हैं जो आप बनना चाहते हैं। आप अपने मन को एक शक्तिशाली संदेश भेजते हैं कि मैं भरोसे के लायक हूं, मैं अपनी बात का पक्का हूं। ये छोटी छोटी जीतें मिलकर आत्मविश्वास की एक ऐसी मजबूत नींव बनाती हैं जिसे कोई हिला नहीं सकता। और जैसे जैसे आप खुद को बेहतर बनाते हैं, आप स्वाभाविक रूप से ऐसे लोगों के साथ रहने लगते हैं जो आपको ऊपर उठाते हैं। जैसा कि खेड़ा जी कहते हैं, आपकी संगत ही आपकी रंगत तय करती है। बाज कभी कबूतरों के साथ नहीं उड़ते। अब एक जीतने वाले नजरिए और बढ़ते हुए आत्मविश्वास के साथ आपके पास क्षमता तो है, लेकिन बिना एक्शन के क्षमता किसी काम की नहीं है। यहीं पर तीसरा स्तंभ आता है, अनुशासन, डिसिप्लिन। मोटिवेशन आपको शुरुआत करने में मदद करता है। यह वह रोमांचक चिंगारी है जो आप तब महसूस करते हैं जब आप अपनी जिंदगी बदलने का फैसला करते हैं। लेकिन मोटिवेशन एक भावना है। संभार की
मोटिवेशन यह आती जाती रहती है। अनुशासन वह है जो आपको तब भी चलाता रहता है जब वह चिंगारी ठंडी पड़ जाती है। खेड़ा जी सिखाते हैं कि सफलता और कुछ नहीं, बस दिन ब दिन की जाने वाली छोटी छोटी अनुशासित कोशिशों का जोड़ है। जो लेखक एक बेस्ट सेलिंग किताब लिखता है वह उसे एक बार में एक पन्ना लिखकर ही पूरा करता है। जो एथलीट चैंपियनशिप जीतता है वह उसे एक बार में एक वर्कआउट करके ही जीतता है। जीतने वाले हमेशा कमरे में सबसे प्रतिभाशाली लोग नहीं होते, लेकिन वे लगभग हमेशा सबसे निरंतर कॉन्सिस्टेंट होते हैं। वे उन दिनों में भी काम करते हैं जब उनका मन नहीं होता। वे वो उबाऊ काम भी करते हैं जिसे दूसरे छोड़ देते हैं। वे समझते हैं कि आदत की जंजीरें इतनी हल्की होती हैं कि महसूस नहीं होती जब तक कि वो इतनी मजबूत न हो जाएं कि तोड़ी न जा सकें। इसलिए अपनी आदतें सोच समझकर चुनें। आधी अधूरी जिंदगी के पछतावे के बजाय हर दिन अभ्यास करने का अनुशासन चुनें। जीतने वाले जिम्मेदारी लेते हैं, हारने वाले हालातों को दोष देते हैं। तो आपके पास सही मानसिकता है, आत्मविश्वास है और अनुशासन भी है। आपके पास एक शक्तिशाली कार है जिसमें पेट्रोल भी पूरा है, लेकिन आप जा कहां रहे हैं? बिना किसी स्पष्ट मंजिल के आप बस पेट्रोल जलाएंगे और कहीं नहीं पहुंचेंगे। यह है लक्ष्यों, गोल्स की महत्वपूर्ण भूमिका। मैं सफल होना चाहता हूं या मैं खुश रहना चाहता हूं जैसी अस्पष्ट इच्छाएं सिर्फ सपने हैं। लक्ष्य वो सपने हैं जिनके कोई कप रिकॉर्ड में मंत्री। यह लक्ष्य में कंप्ली हैं, सफल हैं, साथ एक समय सीमा डेडलाइन होती है। आपको यह परिभाषित करना होगा कि सफलता आपके लिए क्या मायने रखती है। क्या यह वित्तीय आज़ादी है? क्या यह एक स्वस्थ शरीर है या महबूत रिश्ते? इसे स्पष्ट करें, इसे लिखें, फिर इसे छोटे छोटे करने योग्य कदमों में तोड़ें। मैराथन दौड़ने का लक्ष्य असंभव लग सकता है, लेकिन आज सिर्फ 1 किलोमीटर दौड़ने का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। खेड़ा जी कहते हैं कि एक सही ढंग से तय किया गया लक्ष्य आधा तो वैसे ही पूरा हो जाता है। यह आपका रोड मैप बन जाता है जो आपके हर फैसले को दिशा देता है। लेकिन शायद जीत आपकी में सबसे गहरा सबक यह है कि यह सब कुछ आपका नजरिया, आपका आत्मविश्वास, आपका अनुशासन, आपके लक्ष्य, चरित्र, कैरेक्टर और ईमानदारी, इंटेग्रिटी की नींव पर ही टिके होने चाहिए। बिना सम्मान के सफलता असफलता का ही दूसरा रूप है। आप शॉर्टकट लेकर ऊपर तो पहुंच सकते हैं, लेकिन आप वहां टिक नहीं पाएंगे। आपकी इज्जत बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे गंवाने में बस एक पल लगता है। ईमानदारी, विनम्रता और भरोसेमंद होना पुराने जमाने के विचार नहीं है। ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये विश्वास पैदा करते हैं और विश्वास ही सभी महान रिश्तों और स्थायी सफलता की असली मुद्रा है। तो इन सब का आपके लिए अभी क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सफलता कोई दूर की जादुई चीज नहीं है। यह एक ऐसा चुनाव है जो आप आज करते हैं। यह एक नकारात्मक विचार पर एक सकारात्मक विचार को चुनने में है। यह खुद से किया एक छोटा सा वादा निभाने में है। यह एक छोटा अनुशासित कदम उठाने में है जो आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। यह तब भी ईमानदार रहने का चुनाव करने में है जब यह आसान न हो। अपनी जिंदगी को बदलने की शक्ति आपके इन्हीं रोजमर्रा के चुनावों में है। एक जीतने वाला नजरिया अपनाएं, अपना आत्मविश्वास इंट दर इंट बनाएं, निरंतर अनुशासन का अभ्यास करें, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें और इस सब को अटूट चरित्र में बांध लें। यही सफलता का ब्लूप्रिंट है। तो आपके लिए एक चैलेंज है। इसे सिर्फ एक और वीडियो की तरह देखकर मत भूल जाइए। इसे किसी नई चीज की शुरुआत बनने दीजिए। अगले 7 दिनों के लिए कोई सिर्फ एक छोटा सा वादा चुनें जो आप खुद से करेंगे और उसे निभाएंगे। शायद यह 15 मिनट पहले उठना हो, शायद यह शिकायत न करना हो, शायद यह एक किताब के 2 पन्ने पढ़ना हो। अगर इस संदेश ने आपके अंदर कोई चिंगारी जलाई है तो मुझे बताने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और इससे भी महत्वपूर्ण बात, नीचे कमेंट्स में अपना वादा लिखकर उस पर मुहर लगा दें। किसी बात को सार्वजनिक रूप से कहना एक बहुत शक्तिशाली कदम होता है।
और अगर आप बुक ज्ञान पर ऐसी ही किताबों से जीवन बदलने वाली बातें सीखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, आप साधारण जीवन जीने के लिए नहीं बने हैं, आप महानता के लिए बने हैं। और यह सफर अब शुरू होता है। जीत आपकी है।